अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ एक ऐसी वेबसाइट शेयर करने वाला हूं जिसकी मदद से आप अपना खुद का ई कॉमर्स स्टोर बना सकते हैं, वो भी जस्ट अपने व्हाट्सएप में ही अपना ई कॉमर्स स्टोर आप इजीली बिल्डअप कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। जस्ट स्टार्टअप कर रहे हैं और आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है जिससे आप शॉपिफाई या फिर कोई और दूसरे स्टोर को परचेज कर सके। ऐसा ई कॉमर्स स्टोर चाहते हैं जिसमें आपको वो सब फैसिलिटीज मिले जो पेड सब्सक्रिप्शन में मिलती है। तो अगर आप को ये सब चीज़ चाहिए तो आज की इस वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करनी है, ताकि आप लोगों के साथ एक ऐसी वेबसाइट शेयर करूंगा जिसमें आप इजीली अपने व्हाट्सएप पे ही रहते हुए एक अच्छा स्टोर बिल्ड अप कर सकते हैं। बल्क क्वांटिटी में भी आप अपने प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं इसमें। और अगर कस्टमर आपका उस वेबसाइट में आता है और वेबसाइट से वो डायरेक्ट ऐड टू कार्ट करके आपके व्हाट्सएप में डायरेक्ट आ सकता है, तो ये सारा कुछ आप बिल्कुल फ्री में और जस्ट वन स्टेप पे इजीली कर सकते हैं। न्यू ई कॉमर्स स्टार्टअप वालों के लिए ये बहुत अच्छा सेटअप है और इसमें आप इजीली और बिल्कुल फ्री में ये सारा कुछ कर सकेंगे। जिस तरह से आपको अभी स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा, ये व्हाट्सएप पे अगर ये लिंक है, इस पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें स्टोर ओपन हो रहा है। और यहाँ से मैं अगर एज अ क्लाइंट अगर यहाँ से मैं कोई भी प्रोडक्ट को इजीली फाइंड कर सकता हूँ, कोई भी प्रोडक्ट को, उसके रेट वगैरह, डिस्क्रिप्शन वगैरह को भी इजीली रीड कर सकता हूँ। और यहाँ से अगर मैं ऐड टू कार्ट करता हूँ, उसके बाद ऐड टू कार्ट करने के बाद यहाँ से मैं चेकआउट करता हूँ, तो चेकआउट करने के बाद जो है एक क्लाइंट चेकआउट करता है, तो उसके बाद जो ऑर्डर है वो आपका बिल्कुल जिस तरह से फॉर्म फिल हुआ है वो एज इट इज आपके व्हाट्सएप पे आ जाएगा, जिस तरीके से आपको यहाँ पर शो भी हो रहा होगा। हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन में और सारा प्रोसेस सीखते हैं। तो गूगल पे आपने सर्च करना है store.link, इस वेबसाइट का इंटरफेस आ जाएगा। टर्न गूगल शीट इनटू ऑनलाइन स्टोर इन सेकंड में आप अपनी वेबसाइट जो है यहाँ पर इजीली क्रिएट कर सकते हैं। ऑनलाइन स्टोर जो है आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर आपको सबसे पहले मैं एक चीज़ यही दिखा देता हूँ। प्राइसिंग में अगर मैं आता हूँ यहाँ पर इसकी वेबसाइट में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मोस्ट फॉर store.link फीचर आर फ्री एंड विद जीरो ट्रांजेक्शन फीस, ठीक है। और यहाँ पर फ्री फॉर अवेयर, हमेशा के लिए आप बिल्कुल इसको फ्री में यूज कर सकते हैं। 0% कमीशन, अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं। 50 ऑर्डर्स जो है ईच मंथ, पर मंथ में जो है आप 50 ऑर्डर्स यहाँ पर फ्री में जो है यहाँ पर आप इसमें रिसीव कर सकते हैं। उसके बाद ऑटो अपडेट है गूगल शीट में आप कर सकते हैं। रिसीव ऑर्डर इन ईमेल, जिस तरह से मैंने आपसे कहा कि आप ऑर्डर जो है इसको आप ईमेल में भी रिसीव कर सकते हैं, शीट पे चाहें या अपने व्हाट्सएप पे चाहें, ये तीनों मेथड के जरिए आप अपने ऑर्डर को रिसीव कर सकते हैं। उसके बाद जो मैनेज ऑर्डर स्टेटस है, आप स्टेटस वगैरह भी यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। स्टार्टअप आपका है ई कॉमर्स स्टोर के लिए, तो इससे अच्छी वेबसाइट आपको मिलने वाली नहीं है। तो इसको किस तरीके से क्रिएट करना है, तो सबसे पहले यहाँ से आपने क्रिएट अ स्टोर डॉट लिंक पे आपने यहाँ पर क्लिक कर लेना है। और उसके बाद जो है अपने जीमेल अकाउंट के साथ जो इसको कनेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ से आपने कंटिन्यू करना है। यहाँ पर आपको गूगल शीट की जो है एक्सेस यहाँ पर दरकार होगी, तो इसके लिए आपने यहाँ पर इसको गूगल शीट को एक्सेस जो है यहाँ पर आपने यहाँ पर चेक कर लेना है गूगल शीट पे, और यहाँ से आप कंटिन्यू कर लेंगे। ओके, तो जब आप कंटिन्यू कर लेंगे तो आपके सामने store.link का ये एक डैशबोर्ड आ जाएगा। आपने यहाँ से अपने स्टोर को जो है यहाँ पर क्रिएट करना है। तो क्रिएट करने के लिए यहाँ पर आपको डिफरेंट ऑप्शन देखने को मिलते हैं। यहाँ पर मल्टीपर्पज है, उसके बाद क्विक ऑर्डर है, होलसेल के लिए, डिजिटल डाउनलोड कर है, और उसके बाद लिस्ट फॉर लिंक। तो यहाँ पर मुख्तलिफ ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है। तो हमें अपना ई कॉमर्स स्टोर को यहाँ पर क्रिएट करना है, तो उसके लिए जो हम मल्टीपर्पज वाले को ऑप्शन को चूज करेंगे, यहाँ टेम्पलेट जो है उसको चूज करेंगे। तो उसके लिए जो है यहाँ से आप प्रीव्यू भी कर सकते हैं इस टेम्पलेट की। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टेम्पलेट का जो प्रीव्यू है वो आ चुका है, जिसमें आपको हेडर शो हो रहे हैं, यहाँ पर स्टोर का पूरा लुक यहाँ पर प्रीव्यू शो हो रहा है। जिस तरीके से आपकी प्रोडक्ट शो होगी, यहाँ पर अदर प्रोडक्ट्स है, और यहाँ पर कैटेगरीज वाइज ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलने वाली है। तो यहाँ से आप सेलेक्ट टेम्पलेट पे यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। और जब आप सेलेक्ट टेम्पलेट पे क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पर आपने अपने स्टोर का जो नेम है वो आपने यहाँ पर पुट करना है। उसके बाद आपने अपनी कंट्री को यहाँ पर टाइप करनी है, जो आपकी करेंसी है। तो करेंसी के लिए जो है सबसे पहले आपने अपनी कंट्री को यहाँ पर टाइप कर लेना है। यहाँ पे PKR सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर देखें ऑप्शन है यहाँ पर रिसीव ऑर्डर ऑन। आप अपने जो रिसीव ऑर्डर है वो आप किस पे रिसीव करना चाहते हैं। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जिसमें आप व्हाट्सएप पे रिसीव करना चाहते हैं, अपने ईमेल पे रिसीव करना चाहते हैं, या फिर गूगल शीट पे रिसीव करना चाहते हैं। तो यहाँ से अगर आप व्हाट्सएप पे अपने ऑर्डर को रिसीव करना चाहते हैं तो उसे आपने यहाँ से इसे ओपन करना है। और यहाँ से जो आपका व्हाट्सएप नंबर है, याद रहे यहाँ पर आपने उसी व्हाट्सएप नंबर को ऐड करना है जो आपका बिजनेस व्हाट्सएप नंबर हो, तो उस नंबर को आपने यहाँ पर ऐड कर लेना है। उसके बाद
आपने यहाँ से क्रिएट स्टोर पे यहाँ पर क्लिक कर लेना और यहाँ पर हमारा स्टोर जो है यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। आप देख सकते हैं योर स्टोर इज रेडी और ये हमारे स्टोर का लिंक है, इसे हम यहाँ से विजिट भी कर लेते हैं यहाँ पे क्लिक करके। तो ये हमारे स्टोर का जो प्रीव्यू है वो आ चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने जो स्टोर नेम दिया था केबी फैशन बस वो आ रहा है यहाँ पर स्टोर लिंक और ये उसका प्रीव्यू है। तो इसमें हमें मॉडिफाई करना है, यहाँ पर मजीद चेंजेस करनी है। तो अगेन हम अपने डैशबोर्ड पे आ जाते हैं और उसके बाद यहाँ से हम क्लिक कर लेंगे यहाँ पे स्टार्ट डिजाइनिंग पे। तो ये जो स्टोर का प्रीव्यू है वो आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर दो ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर देखने को मिलने ऊपर में, यहाँ पर एक डेस्कटॉप मोड है और यहाँ पर मोबाइल मोड है। तो मोबाइल में आपका जो स्टोर है वो किस तरीके से शो होगा और डेस्कटॉप पे किस तरीके से शो होगा, वो दोनों ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है। अब यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन हमें देखने को मिलता है होम पेज का। होम पेज में यहाँ पर आपका हेडर है, हेडर पे आप यहाँ पर सेटिंग वाले ऑप्शन में आएंगे और यहाँ पर हेडर मैसेज है वो आप यहाँ पर टाइप करना है, तो वो आप यहाँ पर टाइप करेंगे। एक हेडर टाइप कर लिया, उसके बाद आप जो यहाँ पर अपने जो लोगो ऐड करना है हेडर के साथ, वो लोगो आप यहाँ से सबसे पहले इसको डिलीट करेंगे और यहाँ पर अपलोड का ऑप्शन आएगा, यहाँ से आपने अपलोड पे क्लिक कर लेना है और जो आपका स्टोर का जो लोगो है उसे आपने यहाँ पर ऐड कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आपने इसे बैक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा बैनर इमेज का और सेटिंग वाले ऑप्शन में आएंगे। अब यहाँ पर आपको बैनर टाइटल मिल रहा है, आपने सबसे पहले यहाँ पर टाइटल पुट करना है। उसके बाद बैनर सब टाइटल अगर आप टाइप करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर टाइप कर लें और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है बैनर इमेज। आपके पास स्टोर से अकॉर्डिंग जो बैनर इमेज है उसे आपने यहाँ पर ऐड कर लेना है। सबसे पहले उसको आप डिलीट करेंगे और यहाँ से बैनर इमेज वाले ऑप्शन पे आएंगे और अपलोड पे क्लिक करेंगे और जो भी आपके पास जो स्टोर के अकॉर्डिंग आपका बैनर है उसे आपने यहाँ पर ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर मैं रैंडम सा एक बैनर ऐड कर लेता हूँ। आपके पास जो स्टोर से अकॉर्डिंग बैनर हो जो आप कैनवा पे डिज़ाइन करके भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो ये आपका बैनर यहाँ पर ऐड हो जाएगा। उसके बाद अगेन आपने यहाँ पर बैक करना है इसके और यहाँ पर ऑल प्रोडक्ट का ऑप्शन आ रहा है, इसे आपने यहाँ पर शो रहने देना है। उसके बाद ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पर कर लेनी है। उसके बाद इसे आपने यहाँ से सेव कर लेना है। उसके बाद चेकआउट का ऑप्शन है और चेकआउट पे आप अपने जो चेकआउट पे किस ऑप्शन को रखना चाहते हैं, यहाँ पर नेम का ऑप्शन है, ईमेल का ऑप्शन है, फ़ोन नंबर है और भी कोई आप चीज़ यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद और कैश पेमेंट आप किस तरीके से रिसीव करना है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से भी कर सकते हैं। उसके बाद ऑर्डर समरी के ऑप्शन में क्या है, जब कोई कस्टमर आपको ऑर्डर कर देगा, ऑर्डर प्लेस कर देगा, उसके बाद कौन सा मैसेज आना चाहिए वो आप यहाँ पर इजीली ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पर ऐड कर लेनी है ऑर्डर समरी तक। उसके बाद अगर थीम्स में आप यहाँ पर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, यहाँ पर डिटेल पेज में अगर आप प्रोडक्ट डिटेल पेज को एनेबल रखना है आपने या ऑफ रखना है। उसके बाद जो है ऐड बटन जो है वो आपका क्या है, बाय बटन है या ऐड टू कार्ड है, इसको आप चेंजेस करना चाहते हैं वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर अपने प्रोडक्ट को ऐड करेंगे। डिज़ाइन के नीचे ऑप्शन है प्रोडक्ट्स का, उसे हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। प्रोडक्ट्स में आना है हमें और प्रोडक्ट्स में आने के बाद आपको एक यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर ओपन प्रोडक्ट शीट, इसे आपने जस्ट ओपन कर लेना है और ये जो है गूगल शीट में यहाँ पर प्रोडक्ट ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर आपने ये जो जितने भी यहाँ पर कॉलम में यहाँ पर प्रोडक्ट मौजूद है इसे आपने यहाँ पर यूँ सबको सिलेक्ट कर लेना है और इसे यहाँ से आपने सबसे पहले डिलीट कर लेना है। तो ये जो प्रोडक्ट है पुरानी वो डिलीट हो चुकी है। अब आपने अपनी प्रोडक्ट को यहाँ पर ऐड करना है। सबसे पहले आपने उसे प्रोडक्ट का नेम यहाँ पर पुट करना है, यहाँ पर आपने उसकी जो कैटेगरी है वो ऐड करनी है, प्राइस वो ऐड करना है आपने। उसके बाद डिस्क्रिप्शन वो आपने यहाँ पर टाइप कर लेना है और साइज़ क्या है वो आपने यहाँ पर टाइप करना है, कलर क्या है वो आपने यहाँ पर सारी डिटेल जो है प्रोडक्ट की वो आपने यहाँ पर टाइप कर लेना है। टैग, ब्रांड क्या है, स्टॉक कितने पड़े हुए आपने वो आपने यहाँ पर टाइप कर लेना है। मिसाल के तौर पे 20 यहाँ पर हमारे पास स्टॉक है और एबिलिटी यहाँ पर क्या है जो हमें यहाँ पर शो करना है, आउट ऑफ स्टॉक, यहाँ पर शो वाले ऑप्शन पे आपने यहाँ पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है थंबनेल का। अब आपने यहाँ पर अपनी जो प्रोडक्ट की जो इमेज है उसे आपने यहाँ पर पुट करना है। अब प्रोडक्ट इमेज को आप किस तरीके से यहाँ पर पुट करेंगे, जो है यहाँ पर प्रोडक्ट वाले ऑप्शन पे आएंगे, यहाँ पर आपको गैलरी का ऑप्शन मिलेगा। गैलरी में आके आप अपलोड इमेज पे आएंगे और यहाँ पर स्टार्ट अपलोडिंग पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ से ब्राउज फाइल पे आप आएंगे और जितनी भी आपके पास यहाँ पर प्रोडक्ट्स की जो इमेजेस मौजूद हैं
उसे आपने यहाँ पर ऐड कर लेना है। ये 3 इमेज है, इसे मैंने यहाँ पर ऐड किया और वो इमेज यहाँ पर आ चुकी है। अपलोड 3 फाइल पे हम क्लिक कर लेंगे और ये डन हो चुकी है। इसे हम जस्ट क्लिक करेंगे और यहाँ से कॉपी इमेज का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से हम इसे कॉपी कर लेंगे और अगेन हम अपने शीट में आएंगे और शीट में आके यहाँ पर हम पेस्ट कर लेंगे। और पेस्ट करने के बाद आपको कुछ मे भी इस तरह का ऑप्शन है, आपने यहाँ से अलाउ एक्सेस पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर जो आपकी जो इमेज है वो आ जाएगी। अच्छा, ये थंबनेल इमेज है। थंबनेल इमेज का मतलब ये है कि जो फर्स्ट प्रोडक्ट की आपकी इमेज शो होगी वो ये है, सेकंड और थर्ड ये आपकी जो उसके बाद शो करवानी है तो वो इमेज होगी। उसी तरीके से आप अपने जो शीट के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को यहाँ पर आपने ऐड कर लेना है। उसके बाद जो है अगेन आपने अपने स्टोर में आना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है फोर्स स्कैन प्रोडक्ट, इस पर आपने यहाँ पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद थोड़ा सा आपने यहाँ पर वेट करना है, तो ये जो प्रोडक्ट है वो स्कैन कर लेगा ऑटोमेटिकली आपके गूगल ड्राइव से। उसके बाद आपने यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। फिर अगेन हम चलते हैं अपने स्टोर पे। ये हमारा स्टोर का लिंक है, इसे हम यहाँ से फ्रेश करते हैं, रिफ्रेश, और ये देखें हमारे पास जो है एक प्रोडक्ट यहाँ पर ऐड हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक प्रोडक्ट हमारी ऐड हो चुकी है। यहाँ पर मेंस वॉचेस और नो ब्रांड और 2000 रुपये इसकी कीमत है और ये कुछ इस तरीके से शो होगी आपकी। अब जितने मर्जी आप कैटेगरीज वाइज और प्रोडक्ट वाइज आप इजीली इसमें ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और दिखा दूँ, यहाँ पर अगर कोई भी क्लाइंट कोई भी बायर आता है तो यहाँ पर आप ऐड टू कार्ट करेगा वो, तो आप देखें ऐड टू कार्ट हुआ। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर नंबर वगैरह आ जाएंगे। उसके बाद क्वांटिटी यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद व्यू कार्ट पे हम जो क्लाइंट है वो आएगा। उसके बाद यहाँ से क्वांटिटी ऐड कर सकता है वो, और यहाँ से उसके जो ऑर्डर समरी है वो यहाँ पर शो हो रहा है। यहाँ पर एक आइटम है जो 2000 रुपये के, टोटल अमाउंट 2000 रुपये पड़ रहा है। अब यहाँ से अगर वो कंटिन्यू करता है तो कंटिन्यू करने के बाद उसके बाद चेकआउट डिटेल्स यहाँ पर आ जाएंगी और चेकआउट डिटेल्स में जो है वो अपने नेम को, ईमेल, फ़ोन नंबर और शिपिंग का जो है वो सारा कुछ यहाँ पर वो पुट करेगा। शिपिंग के लिए पिकअप है, डिलीवरी है, ये सारा कुछ वो यहाँ पर पुट करेगा। पिकअप करना है, डिलीवरी अगर डिलीवरी है तो डिलीवरी के क्या चार्जेस है ये आपने वहाँ पर फॉर्म में ऐड कर लेना है। उसके बाद एड्रेस वगैरह ये सारा चीज़ क्लाइंट कस्टमर जो है वो आपको यहाँ पर पुट करेगा। उसके बाद प्लेस ऑन ऑर्डर, यहाँ पर वो प्लेस ऑन ऑर्डर पे क्लिक कर देगा। तो अब आप देखें जो व्हाट्सअप नंबर मैंने अकाउंट क्रिएट करते हुए जो मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया था उस पर यहाँ पर ये ऑप्शन आ चुका है। अब यहाँ से जो है आपका कस्टमर वो आपके व्हाट्सएप पे इजीली रीडायरेक्ट हो जाएगा। उसके व्हाट्सएप के ज़रिए आपके पास एक ऑर्डर रिसीव हो जाएगा। कुछ इस तरीके से कस्टमर है, उसके नाम, एड्रेस, वो सारा कुछ मेंशन होगा, सारे कुछ वहाँ पर मेंशन होगी। उसके बाद इजीली आप उसको डिलीवर कर सकते हैं उस एड्रेस पे। अगर आपका स्टार्टअप है तो इससे अच्छा कोई सेटअप आपको मिलने वाला नहीं है। बिल्कुल आप फ्री में जो है अपने स्टोर को बिल्ड कर सकते हैं। जस्ट आप फ्री में इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप सारा सेटअप करके इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।